ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। ईडी चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और अन्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि ईडी ने इस मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 7 आरोपी हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी का नाम है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने की अगली तारीख 25 अप्रैल मुकर्रर हुई है। ईडी के इस एक्शन को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब पार्टी ने रणनीति बनाई है कि बुधवार यानी कि आज जांच एजेंसी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। क्या है मामला? बात 2013 की है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 24 जून 2014 को कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी, लेकिन ट्रायल नहीं रुका। आरोप है कि 2010 में आपराधिक साजिश के तहत एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने की योजना बनाई गई। यंग इंडिया में सोनिया राहुल की हिस्सेदारी। एजेएल के 99% शेयर यंग इंडिया नाम की निजी कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिए गए। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका अहम थी। यंग इंडिया में सोनिया और राहुल की कुल 76% हिस्सेदारी थी। बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। एआईसीसी ने एजेएल को 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9.02 करोड़ शेयर्स में बदलकर यंग इंडिया को मात्र 50 लाख में दे दिया। चार्जशीट में लिखा है कि इसे एक गैर लाभकारी संस्था यानी कि सेक्शन 25 कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। जांच में यह पाया गया कि यंग इंडिया कोई सामाजिक या चैरिटेबल काम नहीं करती है। 20 नवंबर 2023 को ईडी की बड़ी कार्रवाई। शिकायत दर्ज होने के 10 साल बाद यानी कि 20 नवंबर 2023 को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने एजेएल की करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया। आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये संपत्तियां हड़पी गई। इससे पहले 2017 में आयकर विभाग ने पाया कि यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्ति लेकर 414 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी की। इनकम टैक्स की जांच ने भी इसी साजिश की पुष्टि की। ये तो बात हो गई शिकायत की, जांच और एक्शन की, लेकिन अब कोर्ट में दायर ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस खफा है। पार्टी इस मुद्दे पर फिलहाल कानूनी सलाह ले रही है। सलाह लेकर वो आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ईडी के साथ ही केंद्र सरकार को भी घेर रही है। किसी को क्या फायदा हो सकता है? पार्टी का कहना है कि पूरी दुनिया जानती है कि नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार है जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लौ को आगे बढ़ाया। कड़वी सच्चाई ये है कि नेशनल हेराल्ड के मालिक एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को साल 1937 में पंडित नेहरू ने निर्मित किया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। फिर किसी को क्या फायदा हो सकता है? इसकी कंपनी को जब्त करना कानून के शासन की दिन दहाड़े हत्या और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर हमला है। हर नागरिक इसका डटकर मुकाबला करेगा। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बदले की भावना और धमकी की ऐसी राजनीति के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।